जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वृषभ राशि का दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी दिसंबर में धन की, स्वास्थ्य की, उनकी परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। 4 बड़े ग्रह का गोचर होने वाला है दिसंबर के महीने में। सूर्य 15 दिसंबर को धनु राशि में जाएंगे, मंगल 7 दिसंबर को धनु राशि के अंदर ही जाएंगे, बुध जो है 6 दिसंबर को वृश्चिक राशि के अंदर गोचर करने वाले हैं मित्रों, और बृहस्पति अभी वक्री चल रहे हैं कर्क राशि में। ये 5 दिसंबर को मिथुन राशि के अंदर गोचर करेंगे वक्री होते हुए, और साथ ही साथ 20 दिसंबर को धनु राशि के अंदर कहीं ना कहीं शुक्रदेव जाने वाले हैं। अब इसका प्रभाव वृषभ राशि पे क्या पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले दिसंबर की कुंडली आपके सामने आ रही है। पहले हम हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे, तो हेल्थ के स्वामी आप देखेंगे कि सप्तम भाव में विराजमान है शुक्र, और शुक्र मंगल और सूर्य की युति यहां पर बन रही है। शुक्र हालांकि वृश्चिक राशि में बैठे हैं, बहुत अच्छे नहीं है। तो 1 तारीख से लेकर और 20 तारीख तक जब तक शुक्र वृश्चिक राशि में बैठेंगे, कहीं ना कहीं देखा जाए तो वृषभ राशि के अंदर, और एक तो शुक्र यहां पर सूर्य और मंगल दोनों गर्म है और शुक्र ठंडा ग्रह है, तो ठंडा गर्म की स्थिति रहेगी। वात पित्त को बढ़ाने वाला है, तो कहीं ना कहीं आपको एसिडिटी की समस्या दिखेगी, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की समस्या होगी, उससे सर में दर्द, बॉडी में पेन भी होगा गैस से। दूसरा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एलर्जी की समस्या भी आपको रह सकती है। शुक्र नेत्र के कारक भी होते हैं, तो नेत्र के अंदर भी पानी होता है, आप जानते हैं लिक्विड होता है, तो नेत्र से संबंधित कोई ट्रीटमेंट भी आप कर सकते हैं। शुक्र एलर्जी और त्वचा संबंधी रोगों का भी कारक होता है, तो दिसंबर में एलर्जी, फोड़े फुंसी का भी कुछ ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं, या सौंदर्य प्रसाधन के लिए कुछ काम कर सकते हैं, उसमें का भी योग शुक्र के कारण ही बन रहा है। तो कुल मिला के 1 तारीख से 20 दिसंबर तक आपकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है, उसके बाद फिट एंड फाइन है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं धन की स्थिति के बारे में। तो धन के स्वामी कौन है? बुध। बुध जो है आपके 6ठे भाव के अंदर बैठे हैं। 6ठा भाव रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रुओं को बढ़ाने वाला होता है। लेकिन यहां पर बुध तुला राशि अपने मित्र की राशि में बैठा, तो यहां कोई ऐसा नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, बल्कि 1 तारीख से 10 दिसंबर तक कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा इनकम, अचानक कोई धन का लाभ, अचानक कोई बड़ी डील 10 दिसंबर तक आपकी बनती हुई नजर आएगी। जो आपको सैलरी मिल रही है उसके, या जो आप काम कर रहे हैं उसके के अलावा भी अच्छा धन का लाभ आपको 10 दिसंबर तक होता हुआ नजर आएगा। हालांकि 6 दिसंबर में बुध देव यहां से निकल के वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, तो कुल मिलाकर 10 दिसंबर तक आप पे अच्छा धन का लाभ है। और धन आपको बेफालतू में खर्च नहीं करना, क्योंकि उसके बाद 11 से और 31 दिसंबर तक धन से संबंधित आप टाइट रहने वाले हैं। उसके बाद धन का कोई लाभ आपको मिलेगा नहीं, सिवाय सैलरी के, सिवाय जो आप काम कर रहे हैं, और सारे काम आपके डिले हो जाने वाले हैं। तो बेफालतू के खर्चे से दिसंबर में बचना है। 10 दिसंबर तक आप अपना धन सेव कर लें, क्योंकि उसके बाद आपके खर्चे होंगे वो आपको उसी सेविंग से निकाल के करने पड़ेंगे, नहीं तो आपको किसी को मांगने की, कुछ कर्जा लेने की, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने का आपका वो आ जाएगा, समझ ले मौका आ जाएगा। तो ऐसे में आपको 10 दिसंबर तक तो अच्छा धन का लाभ हो रहा है, तो उसी से काम चलाए। उसके बाद बुध कहीं ना कहीं आपके वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, तो यहाँ स्थिति अच्छी नहीं है। वाहन पे आपका खर्चा होगा, ठीक है, परिवार की जरूरतों पे, पार्टनर पे आपका खर्चा होगा, तो यहाँ पर खर्चे ज्यादा बढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। तो 10 दिसंबर तक तो धन की स्थिति ठीक है। बात करें आपके परिवार भाव की, तो परिवार भाव के स्वामी सूर्य है। सूर्य, मंगल और शुक्र तीनों बैठे हैं, तो परिवार के साथ में दिसंबर में किसी विवाह, शादी, फंक्शन में जाने का योग बनता है। साथ ही साथ घर में रेनोवेशन कराने का योग बनता है, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम कराने का योग बनता है, और कुल मिला के वाहन का कोई काम, इलेक्ट्रॉनिक, बिजली का कोई काम कराने का योग बनता है। तो कुल मिला के परिवार भाव दिसंबर के महीने में वृषभ राशि का अच्छा है। बात करें संतान विद्यार्थियों के बारे में, तो संतान विद्यार्थियों के भाव भी बुध ही है, और बुध जैसे 6ठे भाव में बैठे हैं। 1 तारीख से और 10 दिसंबर तक सब कुछ अच्छा ही रहने वाला है। संतान का, छोटी संतान का, जिनकी उम्र 1 से 17 साल है, बड़ी संतान जो 18 से और बड़ी उम्र की है, सबके लिए अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए भी 1 से 10 दिसंबर अच्छा है।
यहां पर बुध का कोई प्रभाव नहीं। फिर बुध यहां से छठे भाव से निकल के वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। तो यहां से जैसे ही निकलेंगे वैसे ही 11 तारीख से और 31 दिसंबर तक संतान का को पेट की प्रॉब्लम, ईएनटी की समस्या होगी, संतान की एकाग्रचित्ता में प्रॉब्लम होगी। जो बड़ी संतान है, 18+ संतान है, करियर में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी, आपको डील होने में दिक्कत आएगी। और जो छोटी संतान है उनको विद्या में कुछ एकाग्रचित्ता में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बुध गड़बड़ हो जाएंगे। तो बुध बुद्धि वाणी का कारक है। तो जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी हैं उनको अपनी वाणी पे नियंत्रण करना, नहीं तो वाद विवाद बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। और बुद्धि अच्छे कामों में लगानी है, क्योंकि आपका मन डाइवर्ट कराएगा बुध, क्योंकि बुध यहाँ पर वृश्चिक राशि में है। गलत चीजें, गलत गेमिंग, गलत चीजों में आपका ध्यान जा सकता है, क्योंकि वृश्चिक राशि में बुध है। तो स्टूडेंट और विद्यार्थी आप एकाग्रचित्ता करें अपने करियर पे, अपने फोकस पे, नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो कुल मिला के 10 दिसंबर तक स्थिति अच्छी है, उसके बाद आपका थोड़ा खराब है। बात करें आपके वृषभ राशि के करियर के बारे में, तो करियर भाव के स्वामी कौन है? शुक्र। आप शुक्र अभी वृश्चिक राशि में बैठे हैं, देख रहे हो ना। छठे भाव जो है नौकरी का होता है, करियर का होता है, कॉम्पिटिटिव भाव होता है। हालांकि यही भाव रोग का भी होता है और शत्रु का भी होता है, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव भाव है, तो यहीं से आपकी ग्रोथ देखी जाती है। तो छठे भाव के स्वामी शुक्र वृश्चिक राशि सप्तम भाव में बैठे हैं, अभी तो आपके डाउन है। तो 1 तारीख से और 20 तारीख तक तो आपको संघर्ष ही नौकरी में करना पड़ सकता है। आपका क्रेडिट किसी और को दिया जा सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ बॉस की डांट आपको मिल सकती है। तकनीकी खराबी या कहें तो आपके कलीग ने कोई गलती की है, उसका सारा का सारा ठीकरा, कहते हैं ना, सारी जिम्मेवारी आपको दी जा सकती है और आपको डांट मिल सकती है, आपको दोषी करार किया जा सकता है। तो कुल मिला के आपके साथ में राजनीति हो सकती है 1 तारीख से और 20 दिसंबर तक। थोड़ा सावधान रखें। बॉस की सपोर्ट ज्यादा, यानी मित्र की सपोर्ट ज्यादा ना करें, नहीं तो लेने के देने आपको पड़ जाएंगे। और बॉस की अधिकतर बातें माने और बॉस से उलझे ना, यही आपके लिए 20 दिसंबर तक बेहतर रहेगा, नहीं तो आपकी नौकरी में भी कुछ दिक्कत आ सकती है। याद रखिएगा 20 दिसंबर तक शुक्र बहुत ज्यादा डाउन है, याद रखिएगा। तो बॉस से थोड़ा बना के रखेंगे तो नौकरी में थोड़ा बढ़िया रहेगा, नहीं तो तनाव बहुत ज्यादा बढ़ सकता है आपका, याद रखिएगा। उसके बाद शुक्र धनु राशि में चले जाएंगे, फिर नॉर्मल है, अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी, तो बॉस भी कुछ नहीं कहेगा, कलीग भी कुछ नहीं कहेगा। तो कुल मिला के 20 तारीख तक थोड़ा दिक्कत आपको रह सकती है, उसके योग आपके नजर आ रहे हैं। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन में, तो दाम्पत्य जीवन में शुक्र, मंगल और सूर्य तीनों ही ग्रह बैठे हुए हैं। यानी जो भी आपके पति पत्नी है या पार्टनर है, उनके करियर में ये जो दिसंबर का महीना 1 से लेकर 31 दिसंबर बहुत अच्छा है। करियर में एक तो माता पिता से कुछ सपोर्ट मिलेगा, माता पिता आपके पार्टनर की किसी बात को मानने लगेंगे तो उससे आपका पार्टनर खुश होगा, या आपके सास ससुर आपकी वाइफ की बात को मानने लगेंगे या आपके पति की बात को मानने लगेंगे, तो उससे आपका भी मूड खुश होगा और पति का भी मूड अच्छा होगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर अच्छे है। तो कुल मिला के माता पिता या सास ससुर कोई ना कोई डिमांड मानेंगे पार्टनर की, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ पार्टनर का कोई सरकारी रुका हुआ काम भी बन सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ मंगल यहाँ पर बैठे हैं, तो मंगल क्या है, प्रतियोगिता के कारक होते हैं। तो पार्टनर की अच्छी सेल, करियर में कामयाबी भी कहीं ना कहीं दिसंबर के महीने में मिलती हुई नजर आ रही है। तो पार्टनर करियर से बड़ा खुश रहेगा। लेकिन वृश्चिक राशि के शुक्र है, तो 1 तारीख से 20 दिसंबर तक पार्टनर को हेल्थ के इश्यू ज्यादा रहेंगे। कभी ईएनटी की समस्या पार्टनर को ज्यादा रहेगी, कभी माइग्रेन की समस्या पार्टनर को ज्यादा रहेगी, कभी जो नाभि से नीचे हिडन पार्ट होता है उससे संबंधित पाइल्स या इस तरह का या इन्फेक्शंस, उससे संबंधित समस्या आपके पार्टनर को रह सकती है, वो भी 20 दिसंबर तक उसके योग नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के आपके रिलेशन के लिए अच्छा है। पार्टनर के साथ में दिसंबर में विवाह, शादी, फंक्शन में आप जाने वाले हैं, तालमेल बहुत अच्छा है, यहाँ कोई समस्या नहीं। पार्टनर सिर्फ हेल्थ से दिसंबर में परेशान रह सकता है। बात करें करियर के बारे में, तो करियर के स्वामी कौन है? करियर के स्वामी शनि है, और शनि अभी कहाँ है, अभी ये मार्गी हो गए और कहीं ना कहीं आपके शनि और चंद्र की युति बन रही है। तो शनि और चंद्र की युति का मतलब ये हो गया कि जल्दीबाजी में करियर में आपको कोई फैसला नहीं लेना,
किसी की बातों में नहीं आना। कोई कह दे कि मैं आपको ऑर्डर दिला दूंगा, इतना पैसा खर्च कर दे, तो ऐसा काम नहीं करना। 2 नंबर का काम नहीं करना, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। वैसे करियर में आप बिजी रहेंगे, आप दुकानदारी में बिजी रहेंगे, अच्छी सेल आपकी होती रहेगी, लेकिन मेहनत भी आपकी रहेगी। और खासकर आपका काम फोकस बढ़ता हुआ 7 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर में आपका काम बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। लेकिन जल्दी शॉर्टकट के चक्कर में, बहुत बड़ा ऑर्डर पाने के चक्कर में, बहुत बड़ा काम पाने के चक्कर में किसी जूनियर, किसी कर्मचारी की कोई बात मत मानना। आपके पैसे भी लग जाएंगे, आपका काम भी नहीं होगा, याद रखिएगा। तो आप जैसा काम चला रहे वैसे ही करें, और दिन दुगना रात चौगनी वाले किसी भी स्कीम में बिल्कुल मत आए, नहीं तो नुकसान होता हुआ नजर आएगा। वैसे आपका काम मध्यम ही रहेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।